हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बेटा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारी 10th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। इसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, जो आज का चैप्टर है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। तो ये इस चैप्टर के अंदर देखिए बेसिकली क्या बताया गया है। जिस समय हमारा जो इंडिया है आज़ाद हुआ था, तो उस समय हमारे भारत के अंदर किन किन चीज़ों का हमारे इंडिया को सामना करना पड़ा था, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो देखिए आज के चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 8 में हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। तो इसमें क्या बताया गया कि हमारे भारत के अंदर जो जिस समय ब्रिटिशों ने अपने कॉलोनीज़ बनाई थी, उसके अगेंस्ट में क्या क्या मूवमेंट्स चलाए गए थे, वो सारे मूवमेंट्स आज हम इसमें 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वाला। इससे आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होगी। तो आपको स्किप नहीं करना है और आपको कंप्लीट चैप्टर को देखना है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी इजी लैंग्वेज में बनाने की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। तो देखिए इसके अंदर अंग्रेज़ों के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट जो जो मूवमेंट्स चलाए गए थे वो इसमें सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग से देखिए, जो इंडिया है, भारत है, वॉज कॉल्ड अ गोल्डन बर्ड। जो कभी हमारे भारत को क्या है, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? ड्यू टू इट्स प्रोस्पेरियस खंड, क्योंकि ये हमारा जो भारत है वो क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या था, समृद्ध प्रोस्पेरियस कंट्री था, बहुत ज़्यादा रिच कंट्री था। और इसकी जो एंड इट्स वेल्थ ऑलवेज अट्रैक्ट इन्वेडर्स। और हमारे जो ये हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो धन दौलत थी, वो क्या है, हमेशा से ही जो इन्वेडर्स हैं, विदेशी हैं, व्यापारी हैं, वो क्या है, हमेशा इसके ऊपर मतलब ये सारी चीज़ें उसे अट्रैक्ट करती थी। फॉरेनर्स केम हेयर, जो विदेशी थे वो हमारे भारत के अंदर आए, अट्रैक्ट बाय इट्स प्रोस्पेरिटी। क्यों आए? क्योंकि उन्होंने हमारे देश की जो प्रोस्पेरिटी थी, समृद्धता थी, खुशहाली थी, उसने उन फॉरेनर्स को अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ आकर्षित किया। जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, वर ऑल्सो अमंग दीज फॉरेनर्स। इनके अंदर आने वाले अंग्रेज़ भी थे जिन्होंने हमारे देश के ऊपर कब्जा किया था। 1600 AD में देखिए, ग्रीडी मर्चेंट्स ऑफ ब्रिटेन जॉइंटली फॉर्म्ड अ कंपनी। जो लालची व्यापारी थे कहाँ के, ब्रिटेन के, इन्होंने सभी ने मिलकर एक कंपनी बनाई, और जिस कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। एंड स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया, और इन्होंने हमारे भारत के साथ व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी हमारे भारत की, 18th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि ये जो लालची जो व्यापारी थे बीकेम पॉलिटिकल पावर, यानी क्या है, धीरे धीरे करके 18th सेंचुरी के अंदर इन्होंने हमारी भारत की जो पॉलिटिकल अस्थिरता थी उसका फ़ायदा उठाकर ये जो लालची जो व्यापारी थे, इन्होंने ये पॉलिटिकली रूप से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए। आफ्टर बिकमिंग पॉलिटिकल पावर बनने के बाद, ग्रीड ऑफ कंपनी डिडंट गो डाउन, मतलब ये जो कंपनी थी, जो लोग थे, इनका जो लालच था वो कम नहीं हुआ, बल्कि इट इंक्रीज डे बाय डे, बल्कि और डेली क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एंड द कंपनी स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग विलेजेस एंड सिटीज़। अब देखिए जो कंपनी थी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी, इन्होंने गांव के अंदर, शहरों के अंदर गरीब, अमीर, लैंडलॉर्ड्स, फार्मर्स, किंग्स, सब्जेक्ट्स, हिंदूज, मुस्लिम, मर्चेंट्स, आर्टिशंस इक्वली, यानी कि इन्होंने हर लोग को, हर वर्ग के लोगों को क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने उनका शोषण करना स्टार्ट कर दिया। इन वट एवर पार्ट्स ऑफ इंडिया दैट ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म रीच्ड, स्ट्रगल्स, रेबिलियंस एंड एगिसिएशंस स्टार्टेड अगेंस्ट इट। और इसके अगेंस्ट से क्या हुआ देखिए, एंड इन वट एवर पार्ट ऑफ इंडिया, और ये जो अंग्रेज़ थे ये क्या है, हमारे भारत का मतलब इन्होंने भारत के ऊपर, पूरे के ऊपर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। और जो अंग्रेज़ थे, इन्होंने हमारे भारत के अंदर क्या किया, अपनी कॉलोनीज़ स्थापित कर ली, कॉलोनीज़ खोल ली। एंड रीच स्ट्रगल्स, रेबिलियन एंड एगिसिएशन स्टार्टेड अगेंस्ट इट। और इन सब के
लेकिन इन सब के विरुद्ध में भारत के अंदर जहाँ जहाँ पर जिस पार्ट के अंदर भारत के में ये अंग्रेज पहुँचे, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर स्ट्रगल्स हुए, लड़ाइयाँ हुई, वहाँ पर एगिसिएशन, नारे लगाए गए ताकि ये जो अंग्रेज हैं वो हमारे इंडिया को छोड़कर चले जाएं। फॉरेस्ट ड्राइवर्स, मॉन्क्स, रूलर, सब्जेक्ट्स, आर्टिशंस, फार्मर्स वर ऑल सफरिंग फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अब देखिए, जो जंगल के अंदर रहने वाले जो आदिवासी लोग थे, भिक्षु थे, रूलर्स थे, और ये जो कारीगर थे, गरीब किसान थे, सभी क्या अंग्रेज़ों के से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एंड देयर एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़, और उनकी द्वारा जो पॉलिसी बनाई, अत्याचारी पॉलिसी बनाई गई थी, उन सब से हम सभी परेशान हो गए थे। प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, हमारे भारत के अंदर क्या है, जो क्रिश्चियन धर्म था उसे भी क्या किया गया, फैलाया गया, किसके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। और ज़बरदस्ती भारत के लोगों को क्या है, धर्म परिवर्तन करने के लिए और उनकी संस्कृति को परिवर्तित करने के लिए जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हमारे भारत के लोगों को फोर्स किया। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, मैनी मास मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो इससे क्या हो, जो भारत के लोग तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए। तो उसमें से कुछ मूवमेंट्स के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें फ़र्स्ट मूवमेंट बेटा क्या बताया गया है। फर्स्ट मूवमेंट है इसमें स्ट्रगल अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म बिफोर 1857 से पहले, जो 1857 से पहले जो साम्राज्यवाद था उसका विरोध किया गया। तो उसमें देखिए, विनिंग द बैटल ऑफ प्लासी 1757 AD, 1757 AD में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, ब्रिटिश बिकेमा। इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे दोनों जीत गए, दोनों ही युद्ध में जीत गए, और उन्होंने पॉलिटिकल पावर तो उन्हें पहले ही मिल गई थी, साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो कमर्शियल पावर थी उसके साथ भी क्या, मतलब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए। इसके बाद देयर वॉज कॉन्टीन्यूस एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। इसके बाद जो अंग्रेज़ थे इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ को बहुत लगातार क्या, इन्होंने एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। बट देयर वॉज नॉट अ सिंगल ईयर एंड नॉट सिंगल रीजन इन इंडिया। लेकिन हमारे भारत के अंदर ना तो कोई एक भी ऐसा वर्ष निकला, साल निकला, ना ही कोई एक ऐसा एरिया था जहाँ पर इन अंग्रेज़ों के अगेंस्ट अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी, और इनकी जो जहाँ पर इन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी उन कॉलोनीज़ के अगेंस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया जा रहा था। देयर वर अबाउट 100 रेवोल्ट्स बिटवीन 1757 से 1857 के बीच हज़ारों के आसपास क्या हुई, लड़ाइयाँ हुई। 63 से 1800 तक जो सन्यासी थे इन्होंने भी क्या कर दिया, ब्रिटिश जो पावर थी उसके अगेंस्ट वंदे मातरम का गीत गाकर उसके अगेंस्ट इन्होंने नारे लगाए। आफ्टर दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल के बाद जो ट्राइबल पीपल थे, आदिवासी थे, इसमें संथाल, कोल, खासी, चुआर, अहोम, ये सभी आती हैं। जो ट्राइबल पीपल थे, वीवर्स थे, बुनकर, आर्टिशंस, कारीगर, फार्मर्स, नेटिव रूलर्स, फाउट आ लॉन्ग एंड कॉन्टीन्यूस बैटल। इन्होंने एक लंबी और लगातार चलने वाली लड़ाई अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ी, ताकि ये क्या है, जो हम अपने मदरलैंड यानी हम अपने भारत की भूमि को आज़ाद करा सकें। विच कुलमिनेटेड इन द ग्रेट नेशनल स्ट्रगल ऑफ 1857। और लास्ट तक क्या है, जो हमारे भारत के लोग थे वो लास्ट तक इस चीज़ के लिए लड़ाई करते रहे, और अंत में 1857 में जाकर क्या हुआ, एक नेशनल स्ट्रगल इसके अगेंस्ट लड़ा गया। आगे देखिए बच्चों, आगे बताया ग्रेट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो देखिए क्या, 1857 की क्रांति। तो इसमें देखिए, कंडीशन ऑफ द फार्मर्स हैज़ बिकम पैथेटिक। अब देखिए, जो गरीब किसान थे उनकी जो कंडीशन थी वो क्या हो गई थी, वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए थे। किसकी वजह से, ड्यू टू द ओप्रेसिव लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश कंपनी। क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जो गरीब किसान थे उनके ऊपर भूमि से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड जो टैक्स लगाए थे, टैक्स लगाने की पॉलिसी बनाई थी, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, दयनीय थी। बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया, इस वजह से क्या है, जो गरीब किसान थे वो और ज़्यादा गरीब होते चले गए। इसी समय पर डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनका पतन होने लगा। क्राफ्ट्समैन देमसेल्व्स केम टू द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। इवन जो हस्त उद्योगों का मतलब पतन होने से क्या हुआ, जो हस्तशिल्प थे यानी क्राफ्ट्समैन थे उनको, वो भी क्या हो गया, मतलब वो ख़त्म होने की कगार पर आ गए। ड्यू टू द इम्पेरियलिस्ट पॉलिसीज़ ऑफ वेलिस्लाई
हेस्टिंग्स, डलहौजी, द प्रिंसेस एंड देयर सब्जेक्ट स्टार्टेड टू ग्रो रेबिलियस। और इसकी वजह से क्या था, जो वेलेस्ले था, हेस्टिंग्स था और डलहौजी था, इन्होंने और इन वहाँ की नीतियों के से जो मतलब जो हमारी रियासत छीन जाने से राजाओं में और जो प्रजा थी वहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ने लग गई थी। मतलब सभी क्या है अपने देश को आज़ाद करवाने के ऊपर लगे हुए थे। प्रिंसली स्टेट्स वर स्नैच्ड अवे फ्रॉम द नेटिव रूलर्स। अब देखिए जो वहाँ पर सभी के साथ क्या हो गया था, सभी के साथ भेदभाव किया जा रहा था और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो उनसे छीन लिए गए थे। किससे? नेटिव रूलर से प्रिंसली स्टेट्स छीन लिए गए। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द सोल्जर्स इन द आर्मी अराउज देयर एंगर। जो आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स थे उनके साथ क्या भेदभाव किया जा रहा था, इससे जो सोल्जर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा वो एंगर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। इंडियन पीपल वर हर्ट। जो भारत के लोग थे उससे बहुत ज़्यादा वो हर्ट हो रहे थे, उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे थे। किस वजह से? प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। चारों तरफ क्या क्रिश्चियन धर्म को फैला दिया गया एंड रिडिक्यूलिंग ऑफ इंडियन रिलीजन एंड कल्चर। और हमारे भारत के जो धर्म थे, कल्चर था, उसका क्या करने, उसका रिडिक्यूलिंग होता है मतलब किसी चीज़ का मजाक उड़ाना। हमारे भारत के धर्म का, कल्चर का मजाक उड़ाया जाने लगा। इंडिया बिकेम पुअर ड्यू टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब हमारे भारत का जितना भी धन था वो सारा कहाँ चला गया? विदेशों में चला गया। और इसकी वजह से क्या हो गया? हमारा भारत क्या बन गया? बहुत गरीब देश बन गया। इन सभी चीज़ों का रिजल्ट क्या निकला? लिविंग एंड सेल्फ वाइब्रेटिंग नेशन मेड एन एफर्ट एंड इन 1857 पीपल ऑफ ऑल क्लासेस। अब देखिए इसका जो रिज़ल्ट निकला, इसका मतलब क्या, इसका रिज़ल्ट क्या निकला, इसका क्या इन सब से क्या हमारे सामने रिज़ल्ट निकल के आया कि द लिविंग एंड सेल्फ वाइब्रेटिंग नेशन, कि जो हमारा जो जीता जागता जो हमारा देश था वो क्या है, अब फिर से अपनी सब चीज़ों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करने लगा। और 1857 में हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर रंग के लोग एंड कास्ट इज़ ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ प्लान्ड मैनर। सभी एक साथ मिलकर इकट्ठे हो गए और सभी ने क्या है एक प्लानिंग वे में वो कार्य करने लगे। किस चीज़ के लिए? टू गेट फ्री फ्रॉम द शेकल्स ऑफ ब्रिटिश पावर। अब वो क्या चाह रहे थे कि अंग्रेज़ों की जो शक्ति थी वो उससे अपने आप को आज़ाद करवाना चाह रहे थे। एंड फाउट अगेंस्ट ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म फॉर अ ईयर। और वो लगातार क्या हुआ, वो लगातार अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करते रहे, यानी कि 1 साल तक लगातार उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी। ऑल्दो इंडिया डिडंट गेट इंडिपेंडेंस, हालांकि हमारे भारत को अभी आज़ादी नहीं मिली थी। येट दिस स्ट्रगल शुक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लेकिन फिर भी इस संघर्ष ने अंग्रेजी जो शासन थी उनको शुक, यानी कि उनकी जो आधार थी, बेस था, उसे क्या कर दिया? हिला दिया था। As a result of which the British adopted the new policy of divide and rule in India and maintained their rule and exploitation for the next 90 years। इन सब चीज़ों से क्या हुआ, क्या इसका रिजल्ट निकल के आया? जो अंग्रेज़ थे इन्होंने एक नई पॉलिसी अपनाई। वो नई पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, यानी कि फूट डालो राज करो की नीति थी। इन्होंने क्या है भारत के लोगों को ही आपस में भड़का दिया और इन्होंने आगे 90 सालों के लिए उनके ऊपर अपना शासन कर लिया और उनको एक्सप्लॉइट करने लग गए। Indians also continued the national struggle by taking inspiration from the great revolutionaries of 1857। 1857 के जो महान क्रांतिकारी नेता थे उन सभी से भारत के लोगों ने प्रेरणा ली। उनमें कौन कौन थे? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, राव तुलाराम, कुंवर सिंह, राजा नाहर सिंह एंड डिडंट लेट द फॉरेन रूल ब्रीथ अ साइन ऑफ रिलीफ। यानी कि लगातार इन्होंने क्या है अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये संघर्ष करते रहे और लगातार लड़ाई करते रहे और अंत में आकर क्या है लास्ट में आकर हमें आज़ादी मिली। तो ये आज़ादी हमें कैसे मिली, इस सब के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड क्या है बेटा, इसके अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए, बहुत सारे स्ट्रगल किए गए। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक स्ट्रगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।